क्या यही प्यार है? रोहन आयशा से बहुत प्यार करता था और आयशा भी दिल से रोहन को प्यार करती थी। दोनों घंटों एक दूसरे से चैटिंग और बात करते रहते थे, लेकिन रोहन और आयशा ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। एक दिन दोनों ने मिलने के बारे में सोचा, फिर मुलाकात का वक्त और जगह तय की। जब रोहन ने आयशा को देखा तो उसे देखता ही रह गया और सोचने लगा कि वो आयशा से ही शादी करेगा। आयशा को भी रोहन बहुत अच्छा लगा। एक दिन अचानक रोहन ने अपने घर पर आयशा से शादी की बात कही। जैसे ही ये बात रोहन के माता पिता ने सुनी, वो सन्न रह गए और बोलने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है? हम अपने घर की बहू एक ऐसी लड़की को बिल्कुल नहीं बना सकते जो दूसरे किसी धर्म की हो। रोहन ने जब ये सुना वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन बेचारा करता भी क्या। अपने टूटे हुए अरमानों को लेकर आयशा के पास पहुंचा। आयशा को उसने सारी बात बताते हुए कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन आज से हम एक दूसरे के साथ वो हर चीज करेंगे जो हम शादी के बाद करते हैं। बेचारी आयशा दिल के हाथों मजबूर होकर रोहन की बात मान लेती है। दिन बढ़ जाते हैं और आयशा और रोहन की मोहब्बत परवान चढ़ती जाती है। दोनों एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय करते रहते हैं। फिर एक दिन अचानक रोहन को पता चलता है कि उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। वो ये बात आयशा को बताता है और वो उस लड़की का फोटो भी दिखाता है जिसे उसके घर वालों ने उसके लिए चुना था। आयशा उस लड़की की फोटो देखकर बोलती है, बेहद खूबसूरत है ना? क्या तुम खुश रहोगे इसके साथ? रोहन कहता है, मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूं। अपने परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को छोड़ दूंगा। मेरे लिए उनकी खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं है। आयशा खामोशी से रोहन को सुन रही होती है और आंखों से आंसू लिए खुद को संभालते हुए बोलती है, रोहन मेरी आखिरी इच्छा तुम पूरी कर दोगे? तुम मुझे एक ऐसी जगह पर ले चलो जहां हम दोनों एक दूसरे को आखिरी बार महसूस कर सकें। रोहन कहता है, ठीक है। रोहन आयशा को एक खूबसूरत से गार्डन में ले जाता है जहां पर बहुत ही खूबसूरत फूल थे, लेकिन पतझड़ के पत्तों की तरह टूटे रोहन और आयशा बस एक दूसरे को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि काश ये पल यही थम जाए। अचानक से रोहन के फोन की घंटी बजती है और ये देखकर आयशा सन्न रह जाती है। दरअसल फोन पर रोहन की होने वाली पत्नी रिचा थी। रिचा रोहन की आवाज सुनकर बहुत खुश होती है और आयशा को एहसास होता है कि रोहन उससे हमेशा के लिए दूर जा चुका है, क्योंकि रोहन ने जिस तरह से रिचा से बात की उसे सुनकर ऐसा ही लग रहा था कि रोहन रिचा से जबरदस्ती शादी कर रहा है। आयशा खुद को संभालती है और रोहन को तेजी से गले लगाकर बोलती है कि आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं देख सकोगे। आयशा रोहन का फोन से उसका नंबर डिलीट करते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हें किसी के साथ बढ़ता हुआ नहीं देख सकती और न ही तुम्हारा घर उजाड़ सकती हूँ, इसलिए तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। इस दौरान आयशा बहुत रोती है और रोहन को ऐसे छूती है जैसे आखिरी बार वो उसे छू रही हो। आयशा गार्डन से चली जाती है और फिर रोहन से कभी नहीं मिलती और न ही उससे बात करती है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आयशा से अलग होकर न तो रोहन रोता है और न ही उससे मिलने या फिर बात करने की कोशिश करता है। आज आयशा जी तो रही है, लेकिन मरी हुई लाश की तरह। आयशा ने जिस रोहन को अपनी रूह से ज्यादा चाहा, आज वो ही आयशा खामोश हो चुकी है।